भारत की रेलवे पटरी पर एक ऐसा जादू होने जा रहा है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक किसी ने नहीं की थी। बिना किसी शोर शराबे, बिना काले धुएं के गुबार और बिना सर के ऊपर लटके बिजली के तारों के एक ट्रेन दौड़ने के लिए तैयार है। इस ट्रेन से जहरीली गैसें नहीं निकलती हैं, बल्कि शुद्ध पानी की बूंदें और भाप टपकती है। जी हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन की। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। ये सिर्फ एक नई ट्रेन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे के इतिहास का एक नया अध्याय है। तो आइए समझते हैं कि ये तकनीक काम कैसे करती है, भारत के लिए क्यों जरूरी है और इसके पीछे का पूरा साइंस और सफरनामा क्या है। भारत की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच में लगभग 89 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर चलने वाली है। अगर इसकी यात्री क्षमता की बात की जाए तो इस ट्रेन में एक बार में करीबन 682 यात्री सफर कर सकेंगे। ये ट्रेन रोज लगभग 356 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस ट्रेन में 2 पावर कार होंगी, एक आगे की तरफ और एक सबसे पीछे। ये पावर कार ही इस ट्रेन का असली पावर हाउस है, जो हाइड्रोजन से बिजली बनाती है। इनके बीच में यात्रियों के बैठने के लिए 8 पैसेंजर कोचेस लगाए गए हैं। भारतीय रेलवे इसे ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ अपना सबसे बड़ा कदम मान रहा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का सीधा मतलब है कि एक ऐसी तकनीक जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचा कर रखे। अब सवाल उठता है कि आखिर हमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी क्यों? जब हमारे पास बिजली और डीजल से चलने वाली ट्रेन्स हैं, तो इस नई आफत यानी कि हाइड्रोजन की आखिर जरूरत क्या थी? तो इसके पीछे के जो वैज्ञानिक और आर्थिक कारण है वो जान लीजिए। सबसे पहली बात है कि कमाल की एनर्जी एफिशिएंसी देती है। हाइड्रोजन दुनिया का इकलौता ऐसा फ्यूल है जिसमें वजन के हिसाब से सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो 1 किलो हाइड्रोजन से उतनी ऊर्जा मिलती है जितनी की लगभग इसके 3 गुना डीजल या पेट्रोल से मिलती होगी। और यही वजह है कि इसे रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसका दूसरा मुख्य कारण है जीरो एमिशन, यानी कि प्रदूषण से 100% मुक्ति। कोयला, डीजल या पेट्रोल जैसे ईंधनों में कार्बन बहुत अधिक मात्रा में होता है। जब ये जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और कई जहरीली गैसेस को हवा में घोलते जाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन में कार्बन होता ही नहीं है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ पानी और भाप बनता है। इसके अलावा अनलिमिटेड बैकअप है। पेट्रोल और डीजल जमीन के नीचे सीमित मात्रा में है, ये सभी जानते हैं, जो कि कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन को पानी से आसानी से बनाया जा सकता है, यानी ये कभी ना खत्म होने वाला ईंधन है। इसके अलावा सुपरफास्ट रिफ्यूलिंग है। अगर हम ट्रेन को बैटरी से चलाने की सोचें तो भारी भरकम बैटरीज को चार्ज होने में घंटों लगेंगे। वहीं इसके विपरीत हाइड्रोजन ट्रेन को मात्र 15 से 20 मिनट में रिफ्यूल किया जा सकता है। और पांचवा और जो बड़ा कारण है वो है रेलवे का गिरता बजट इससे सुधर जाएगा। भारतीय रेलवे अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि करीब 13 से 16% सिर्फ ईंधन पर खर्च कर देता है। अगर हाइड्रोजन के आने से ये खर्च बचता है तो रेलवे उस पैसे को यात्रियों की सुरक्षा, नई सुविधा और आरामदायक सफर पर खर्च कर सकेगा। अब अगला प्रश्न है कि काम कैसे करती है ये जादुई ट्रेन। तो ये ट्रेन ऊपर से देखने में बिल्कुल आम ट्रेन जैसी ही दिखती है, लेकिन इसका अंदर का सिस्टम बहुत एडवांस है। ये ट्रेन किसी ओवरहेड वायर यानी कि ऊपर जो बिजली के तार होते हैं उनसे नहीं चलती है, ना ही इसमें कोई डीजल का इंजन धड़कता है। ये अपनी बिजली स्वयं बनाती है। ट्रेन के ऊपर लगे स्पेशल सिलेंडर्स में बेहद हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। जब ट्रेन चलती है तो इसमें फ्यूल सेल इस हाइड्रोजन से बाहर की हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन के साथ इसे मिक्स कर देते हैं। इस केमिकल रिएक्शन से बिजली पैदा होती है और आप फ्यूल सेल को बिजली बनाने का एक छोटा यानी चलता फिरता कारखाना कह सकते हैं। वहीं अगर एक्स्ट्रा बैकअप की बात करें तो ट्रेन में फ्यूल के साथ एक लिथियम आयन बैटरी भी लगी होती है। जब ट्रेन ढलान पर होती है या धीरे चल रही होती है तो बची हुई बिजली से ये बैटरी चार्ज होती रहती है। जब ट्रेन को चढ़ाई चढ़नी हो या अचानक तेज स्पीड पकड़नी हो तो ये बैटरी एक्स्ट्रा पावर देती है। अब जो इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चुनौती है वो है हाइड्रोजन को संभालना। हाइड्रोजन ट्रेन बनाना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा टेढ़ी खीर है हाइड्रोजन गैस को सुरक्षित रखना। हाइड्रोजन बहुत हल्की और अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है। इसे ट्रेन में स्टोर करने के लिए नॉर्मल हवा के दबाव से 200 से 500 गुना ज्यादा प्रेशर रखना पड़ता है। इसे लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने के लिए रेलवे ने जींद में एक स्पेशल रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाया है जिसकी क्षमता 3000 किलोग्राम है।
यहाँ का तापमान हमेशा -15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना पड़ता है ताकि हाइड्रोजन लिक्विड स्टेट में बनी रहे। इस सफलता को अगर देखा जाए तो ये भारत की एक ग्लोबल क्लब में एंट्री है। हाइड्रोजन ट्रेन का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। फ्रांस की मशहूर कंपनी एल्स्टोम ने 2016 में पहली बार जर्मनी के एक रेलवे फेयर में इस तकनीक को पेश किया था। इसके बाद 2018 में जर्मनी में दुनिया की पहली कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन कोराडिया आइलैंड पटरी पर उतरी। अब जापान, चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत भी इस एलिट क्लब का हिस्सा बन चुका है। भारत की इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन का प्रोजेक्ट साल 2020-21 में शुरू हुआ था, जिसका बजट 136 करोड़ रुपए था और करीब 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद, डिजाइनिंग और टेस्टिंग के बाद आखिरकार 22 मई 2026 को रेल मंत्रालय ने इसे फाइनल क्लियरेंस दिया। भाप के कोयला इंजन से शुरू हुआ भारतीय रेलवे का सफर डीजल और बिजली से होते हुए अब हाइड्रोजन के नए और क्लीन एरा में प्रवेश कर चुका है। तो क्या आप भी देश की पहली सुपर क्लीन ट्रेन में सफर करने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स करें।